आप अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चों का। मैंने बच्चों के नाम पे एक पेट्रोल पंप कर दिया, मैंने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, मैंने पत्नी के नाम पर ये कर दिया, मैंने उनके नाम पे ये कर दिया, बच्चों को मैंने कलेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंस्पेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने एसपी बना दिया, बच्चों को मैंने डॉक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंजीनियर बना दिया, बच्चों को मैंने सब कुछ बना दिया। पर वो बच्चे आपसे स्माइल से बात करते हैं, वो बच्चे आधा घंटा आपके पास में आकर बैठते हैं, वो बच्चे आपका सम्मान करते हैं, वो बच्चे रोज आपको प्रणाम करते हैं, वो बच्चे जैसे बचपन में मम्मी के गले आकर मिलते थे, बुढ़ापे में माँ के गले में हाथ डालकर कहते हैं माँ तुझे कोई चिंता तो नहीं है, तू खुश रहा कर, अब तेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब तेरा बेटा मिनिस्टर बन गया, अब तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, माँ तू खुश तो है। जो बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप से व्यवहार करते हैं तो समझ लेना तुमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, पर संस्कार तो कमा लिए, संस्कार कमा लिए। वो संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? प्रॉपर्टी? क्या दे रहे हो बच्चों को? गाड़ी? क्या दे रहे हो बच्चों को? बैंक का बैलेंस? किस काम का? बैंक का बैलेंस तो बेटा एक दिन अगर कंप्यूटर पे बैठ गया और एक दिन में डब्बा लगा दिया शेयर मार्केट रे साहब गोल, एक दिन कहीं किसी को अपना कोड बता दिया और उस कोड वाले ने बैंक में से डायरेक्ट निकाल लिया, काय का बैलेंस बचा? तुम अपने बच्चे को एक दिन गाड़ी लेकर गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नाश हो गया, जो मकान मिला था वो कर्जे में डूब गया, क्या दे रहे हो बच्चों को? केवल मकान, जमीन, जायदाद और गाड़ी और बंगला। बच्चों को दीजिए संस्कार कि बेटा जिंदगी में याद रखना, किसी से कर्जा मत लेना, शान से जिंदगी जीना और भगवान का भजन कर कर आगे बढ़ना, हाथ जोड़ना तो परमात्मा के जोड़ना, किसी के मत जोड़ना। ये संस्कार जब बच्चों को दे दिया, बच्चा निहाल हो गया। इसलिए करें अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और कहो मंदिर तक जा। संस्कार दोगे, जिसके बच्चे मंदिर जाना चालू कर देते हैं उसके घर के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। तो वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे। ये जितने वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं तुम्हारे रायपुर में, बिलासपुर में और भी बड़े बड़ी जगह, भिलाई दुर्ग में जरा जाके तो क्या इनके वृद्धाश्रम में उनके बच्चों का माँ जो बूढ़े पड़े हैं उसमें उनसे पूछो तुम्हारा बच्चा क्या है, वो कहेगा इंजीनियर है, कोई कहेगा मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, मैंने अपने 4 बच्चों को बहुत पढ़ाया। कोई से मिलो तो एक बार वृद्धाश्रम में जाकर। किसी ठेले चलाने वाले का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, किसी गांव के व्यक्ति के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति के ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ दिया पर संस्कार नहीं दिया। सब कुछ दिया, संस्कार नहीं दे पाए। अगर वो दे देते ना तो तुम्हें फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जिंदगी नहीं निकालना पड़ती। तुम्हारी औलाद ससुराल वाले आए तो खुश होकर बात करे और बूढ़े माँ बाप से चिढ़कर बात करे, उस दिन माँ बाप को कह देना चाहिए इसलिए पैदा नहीं करा तुझको कि तेरी सुनूंगी मैं। इसलिए पैदा नहीं करा। एक बात याद रखो, बचपन में तुम्हारी गोदड़ी बिगड़ेगी तो मां धो देगी। अरे बोलो तो री जीजियो, सही है कि गलत है? बचपन में तुम्हारी गोदड़ी गदेली जिस पे सो रहे हो वो गंदी करोगे तो माँ धो देगी, बाप धो देगा। पर बड़े होकर अगर अपनी कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन नाश करोगे तो ये कोई नहीं धोएगा, अपनी गोदड़ी अपने को ही धोना है दादा, अपने कर्म का भोग अपने को ही भोगना, दूसरा नहीं भोग सकता। बचपन तक तो चल जाएगा कि बचपन में माँ बाप ने गोदड़ी धो दी, माँ बाप ने चड्डी धो दी, गच्छी धो दी, पर बड़े होकर अपने को धोना है, अपने किए गए कर्म का भोग अपने को भोगना है।
कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए सब कुछ करो, बच्चों को प्रॉपर्टी दो, जमीन दो, जायदाद दो, पर संस्कार सबसे पहले देना कि मेरे बच्चे संस्कारित हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं मुझे देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। ये प्रणाम, ये आनंद, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये करुणता दीजिए। देव पहले के समय में बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाजार जाती थी तो 2 कटोरी लेके नहीं आती थी। कितनी कटोरी लाती थी? कितनी प्लेट लाती थी? थाली का सेट कितना? 6। बोलो तो री जी सही है गलत है? 6 कटोरी का सेट देना, 6 थाली का सेट देना, 6 कप देना। 2 लाती थी क्या? 2 प्लेट लाती थी क्या? नहीं। पहले के समय में माताएं 6 थाली का सेट लाती थी, 6 कटोरी का सेट लाती थी, 6 गिलास का सेट लाती थी, 6 कप का सेट लाती थी। वो तो अब दुनिया के लोगों ने कह दिया हम 2, हमारे 2, पर पहले तो सेट चलता था। आप और हम में भी बहुत सेट है। परिवार, भाई बंधु कुटुंब, देवरानी जेठानी, बच्चे, काका काकी, ताऊ चाचा, सबसे जुड़कर बना होता था परिवार। उसका एक आनंद ही दूसरा होता, वो सेठ है। अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष के साथ करना पक्का कर दिया। राजा नहुष के साथ में पक्का हो गया। एक बार अशोक सुंदरी घूम रही थी, अशोक सुंदरी को एक दैत्य ने देख लिया जिसका नाम हुंड था। हुंड नामक दैत्य ने जब अशोक सुंदरी को देखा, बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। दैत्य हुंड ने विचार करा इस अशोक सुंदरी को मैं अपना बनाऊंगा, इससे विवाह मैं करूंगा। और दैत्य हुंड ने एक पत्र लिखा और पत्र एक द्वारपाल के हाथ भेज दिया अशोक सुंदरी के पास कि अशोक सुंदरी, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम मुझसे विवाह करो, तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे विवाह करो। अशोक सुंदरी ने पत्र का जवाब लिखकर दिया, मेरे माता पिता जिस वर से, जिस लड़के से मेरी शादी करेंगे, मैं उससे अपना विवाह करूंगी, मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं करूंगा। कितनी सुंदर बात अशोक सुंदरी के मंगल विवाह में लिखी है कि अशोक सुंदरी कह रही है, जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, जिस माँ बाप ने मुझे कपड़े पहनाए, जिस माँ बाप ने मुझे गोदी में खिलाया, उस माता पिता के दामन को मैं लांछन लगाकर नहीं जा सकती। मैं हुंड तेर से विवाह नहीं कर सकती, मेरे माता पिता जिससे विवाह करेंगे मैं उससे करूंगी। ये दम चाहिए बेटियों को, ये बल चाहिए बेटियों को। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। आप जब अच्छी पढ़ाई करने लगोगे, अच्छे पद पर पहुंच जाओगे, अच्छी विद्याध्ययन की और अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल की ओर चले जाओगे, मिलेंगे बहुत हुंड जैसे दैत्य, हुंड जैसे राक्षस, जो अशोक सुंदरी को भी भटकाने के लिए आए थे, तो आपको भी भटकाने आएंगे, क्योंकि आप भी किसी माता पिता की अशोक सुंदरी हो, आप भी किसी माता पिता की बेटी हो। आएंगे
पर आप भी अशोक सुंदरी जैसा जवाब देना, मैं आपसे बात करूं ठीक है, मैं घूमूं ठीक है, मैं पढ़ाई करूं आपके साथ ठीक है, पर विवाह मेरे माँ बाप के बताए बिना नहीं कर सकती, और मेरे माँ बाप जहां करेंगे मैं वहां करूंगी। मैं वहां करूंगी। अब हुंड ने देखा कि ये ऐसे मानने वाली नहीं है, तो हुंड ने पता करा कि ये अशोक सुंदरी का विवाह पक्का किससे हुआ। मालूम पड़ा राजा नहुस से। हुंड ने कहा राजा नहुस को गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, कैद में रख दो, इसको उठा ले जाओ, किसी को मालूम ना पड़े कि राजा नहुस कहां गया। हुंड राजा नहुस को पकड़ने के लिए गया, उसको उठाने के लिए गया, तो राजा नहुस के यहां पर हुंड दैत्य की सेविका एक दासी जो शंकर जी के मंदिर में सेवा करने जाती थी, उसी शंकर जी के मंदिर में राजा नहुस सेवा करता था। तो उस दासी ने, जो हुंड राक्षस की दासी थी, उसने कहा राजा नहुस आज तुम्हारा किडनैप होने वाला है, आज तुम्हें पकड़ने वाले हैं, आज तुम्हें उठा कर ले जाएंगे, आज तुम्हें ओझल कर दिया जाएगा। राजा नहुस ने पूछा दीदी, बहन जी, मेरे को कौन पकड़ेगा, मेरी किससे दुश्मनी। कहा हुंड दैत्य को मालूम पड़ा है कि तुम्हारा विवाह अशोक सुंदरी के साथ पक्का हो गया। हां, हुंड दैत्य अशोक सुंदरी को चाहता है, उससे विवाह करने के लिए वो तुम्हारे को उठा कर ले जा रहा है, जिससे तुम्हें मार दिया जाए और उसका विवाह हुंड से हो जाए। तो तुम तो हुंड की दासी हो ना। हां, मैं हुंड की दासी हूं, पर मैं शंकर की भक्त हूं। जो शिव का भक्त होता है, शंकर का उपासक होता है, शंकर भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव का उपासक होता है वो कभी झूठ नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं बोल सकता। एक बात कहूं छत्तीसगढ़ की, बोले ये बिल्कुल सत्य है कि शिव का जो उपासक होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। हम बच्चे लोग बता रहे थे कि गुरुजी छत्तीसगढ़ की एक बात हम कहना चाहें गुरुदेव। हमने कहा बोलो क्या बात है। माताएं आरती की थाली लेकर आरती करती हैं गुरुदेव, और उनकी आरती की थाली में भी अगर कोई पैसा चढ़ाकर चले जाता है ना, तो वो अपने रुमाल में उस पैसे को भर कर बांध कर हमारे मंच पर फेंक कर चली जाती हैं, पर लेकर नहीं जाती। गुरुजी ये शिव है। आज के जमाने में तो लोग कथा होए और इतनी बड़ी होए तो लोग सोचते हैं कि व्यापार कैसे करना है, कमाना कैसे, कितनों को लूटना है, कितनों के गले में से चेन, कितनों के गले में से मंगलसूत्र, कितनों की जेब में से पर्स, कितनों के मोबाइल, कितनों का सामान, कितनों की गाड़ी, कितनों का सामान लेकर जाना है, ये सोच कर आता है आज का व्यक्ति। पर मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की इस धरा को जिसमें इतने अच्छे संस्कार शिव भक्ति के हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके विश्वास को कि शंकर की कथा में बैठे हो और ये आप जानते हो कि सत्यम शिवम सुंदरम। कहीं पर भी छल कर लेना, कहीं पर भी बेईमानी कर लेना, कहीं पर भी कपट कर लेना, कहीं पर भी झूठ बोल लेना, कितना भी बेईमानी कर लेना कहीं पर भी, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में
शंकर के ओटले पर शिव कथा में करी गई बेईमानी छल कपट जिंदगी भर रुलाता है, संवरने नहीं देता। ये समझना चाहिए व्यक्ति, और समझना रोए। पर धन्यवाद, सबले बढ़िया हमारा छत्तीसगढ़ का लोग जो है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। विश्वास के प्रति धन्यवाद दूं। और सीख लो, अगली कथा 15 अगस्त से महाराष्ट्र में होने जा रही है। वहां के भी जितने भक्त कथा सुनने आए उनसे निवेदन है, कोई सोने की रकम पहनकर नहीं आए, और यह भाव लेकर आना कि हमें समर्पण करना है, शिव के होकर जाना है, हमें शंकर। वैसे तो पूरा परली बैजनाथ के लोग, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण के लोग सेवा में लगे हैं। सब ने तैयारी कर रखी है। कई होटल वालों ने अपनी होटलें, कई भोजन मिष्ठान वालों ने अपने का भोजन मिष्ठान सब खोल दिया है भक्तों के लिए कि परली बैजनाथ कोई आ रहा है, लोग भंडारे चला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर भी कमी नहीं रखी। सती दादी मंडल की तरफ से भी प्रसाद बटा, महेश्वरी महिला मंडल, अग्रवाल समाज, साहू समाज, ना जाने कितनी कितनी संस्थाएं रोडों पर अपना अपना तंबू लगाकर कोई पानी कोई प्रसाद बांट रहा था। कथा कोई भी करा है, हम हमेशा व्यासपीठ से कहते कोई कथा करा है, किसी के यहां भी कथा हो, पर आप अपना दरवाजा छोड़कर भक्तों की सेवा के लिए अपने द्वार के बाहर जरूर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये शंकर के भक्त बार बार नहीं आएंगे। ये शिव के भक्त बार बार कभी आएंगे? अभी भाटापारा में कोई आने वाला है? अरे बोलो तो जी हो, तुम आने वाले हो, जो यहाँ के हैं वो यहीं, और इनके कहीं के रिश्तेदार आ गए तो आ गए, बाकी का कौन आ रहा है? शिव भक्त ये लाखों की संख्या में कौन आ रहा? सेवा करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत प्रेम से करी आप लोगों ने सेवा। कई कई दूसरे दूसरे गांव के लोगों ने भी बहुत सेवा करी है, बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। शर्मा परिवार तो करा, पर साथ में जो आप लोगों की सेवा है उसको भी स्वीकार है, बहुत। शिव कथा कह रही है, अशोक सुंदरी को डराया धमकाया, राजा नहुष को लेकर जाने लगे। तब राजा नहुष उस समय पर भगवान शिव की आराधना में लगे, तो अशोक सुंदरी को क्रोध आया और हुंड का वध कर दिया। तब राजा नहुष के साथ में अशोक सुंदरी का विवाह हो गया। समय आया, अशोक सुंदरी के गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, याति और ययाति। 100 कन्याओं ने जन्म लिया, और भगवान माता अशोक सुंदरी के घर में फिर ययाति के घर में बच्चे हुए, जिनके यहाँ तुर्वस, अनु और द्रुहु, यदु, पुरु, ये सब 5 जो पोते हुए हैं अशोक सुंदरी के, ये पांचों की पांचों पोते के बल पर ये पूरा ब्रह्मांड की रचना का क्रम प्रारंभ हुआ। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंग में। अशोक सुंदरी एक दिन अपने पिता के पास में जाकर बैठकर अपने पिता से ज्ञान एकत्रित करती है, और उस ज्ञान के बल पर भगवान शिव की आराधना कर कर जलपात्र की महत्वता, दीप की महत्वता को समझती है। जलपात्र की महत्वता आपको पहले भी कथा में कहा, जो अशोक सुंदरी के भाव से वर्णित है। अपने घर से जब पात्र लेकर जाते हैं जल का, शिव जी को चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा उस पात्र में अवश्य लेकर आना चाहिए, ये घर में समृद्धि देता है। ये जल पात्र की महत्वता, जल पात्र की महत्वता। शिव महापुराण में तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर वृत्तांत वर्णन करते हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन जी का, कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए शंकर पार्वती जाकर स्वयं मनाते हैं। आगे वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल बनकर प्रगटे, उन्हीं का नाम महाकाल हुआ। फिर वर्णन आया है
ओमकारेश्वर जी का बिंद नामक पर्वत ने तप किया। उस तप के बल पर नर्मदा जी ओम के रूप में प्रवाहित हुई। शिव जी का नाम ओमकारेश्वर, शिव जी का नाम ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त किया है। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम ने सारे देवालय तोड़वा दिए थे। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर नाम पड़ा। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का, रावण को लघु शंका लगने पर भगवान शिव को भूमि पर रखा, उठे नहीं तो बाबा वहां विराजमान हुए, वैद्यनाथ के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने नागेश्वर बनकर करा। फिर वर्णन आया है रामेश्वर का, राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले शिव जी की आराधना करते हैं। शंकर भगवान की स्थापना करी, भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान। देखिए शंकर भगवान की आराधना केवल संसार का मनुष्य नहीं कर रहा है, शिव जी की आराधना स्वयं राम और कृष्ण भी कर रहे हैं। शिव जी की आराधना जनक और दशरथ जी ने भी करी है। शिव जी की आराधना परशुराम भगवान ने भी करी तो दत्त ने भी करी है। शिव जी की आराधना ऐसी कोई सती, ऐसी कोई नारी, ऐसा कोई संसार में जन्म लेने वाला पुरुष नहीं जिसने ना करी हो। शिव की आराधना में सब तल। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु कारतार तू। आगे वर्णन आया रामेश्वरम के रूप में भगवान विराजमान हुए। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई, सुदेहा को नहीं हुई। घूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा कर कर उसका विवाह कर दिया। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास घूष्मा है तो सुदेहा को पूछना बंद कर। सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। तालाब में फेंका। घोषमा शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना पुत्र तैरता हुआ तालाब में से बाहर आ गया। भगवान ने घोषमा के पुत्र को जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। चंचुला, ये पावन भगवान का चरित्र सुनकर जीवन मनुष्य का कृतार्थ हो जाता है। चंचुला जीवन को एक आनंद देने वाला, ये श्रावण का महीना सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। और उस श्रावण के महीने में जो आपने 2 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये 2 लोटा जल केवल सावन में चढ़ाना है आपको, सावन के बाद नहीं। सावन के बाद फिर वापिस जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, फिर सावन के बाद दिल से शिव की आराधना करो, दिल से शंकर की आराधना। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूट गया। प्रेत योनि से छूटकर चंचुला का पति भगवान शिव के धाम जाता है। चंचुला पति लोक को जाती है। भगवान शिव के चरणों में तुमरुका जी ने कहा, बाबा
मैंने कथा कही, आपने सुनी। शिव महापुराण का कोई जजमान है तो शंकर और पार्वती है। शर्मा परिवार शिव महापुराण के यजमान बनकर विराजमान हुए हैं, तो ये शिव और पार्वती का ही एक स्वरूप, शंकर और पार्वती का एक स्वरूप विराजमान है कि इन्होंने कथा का रसास्वादन कराया। महाराज तुमरुका जी ने कहा, बाबा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, शिव महापुराण के लिए कुछ शब्द। शंकर भगवान ने कहा, सुनो तुमरुका जी, मृत्यु लोक में अकाल मृत्यु को हरने वाला, संपूर्ण दुख का नाश करने वाला, कष्ट को मिटाने वाला, संपदा वैभव देने वाला, ये शिव महापुराण की कथा हो। तुमरुका जी, जो नारी पुरुष बेटा बेटी इस शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा, उसकी कामना मैं स्वयं उसके हृदय में बैठकर पूर्ण कर दूंगा। ये शिव का 6 दिन तक शिव महापुराण की पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करेगी। 7वें दिवस की बेलपत्र विराम की कुबेर का भंडार बनने वाली होगी। भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर पोथी को समर्पित कर देते हैं। शंकर भगवान की पोथी पर समर्पित कर कर देव अधिदेव महादेव उस पोथी को अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं। तुमरुका जी ने जय जय घोष करी है। भाव भक्ति के साथ तुमरुका जी भगवान से कहते हैं, भोलेनाथ, चंचुला देवी बेधव्य होकर शिव महापुराण की कथा को करवाकर अपने पति के लोक को जाती है। सौभाग्यवती नारियां इस पावन कथा को श्रवण कर कर अखंड सौभाग्य धारण करती हैं। कुंवारी बेटियां, कुंवारे पुत्र इस कथा को सुनकर आनंद पूर्वक सुख को भोगते हैं। जो जिस कामना से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, कराएगा, करेगा, उसके जीवन का एक आनंद वो पाएगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद इस शर्मा परिवार को देता हूँ, भाटापारा वालों, आप लोगों को, आए हुए अतिथियों को, सबको देखता हूँ। आस्था चैनल के श्रोता भाई बहन, फेसबुक यूट्यूब के भाई बहन जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को नमन करते हुए बाबा से विनती करता हूँ, बाबा सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी है। बाबा शर्मा परिवार ने बड़े आनंद के साथ अश्विनी जी, भाभी जी और उनके पूरा भाई बहन कुटुंब परिवार, माता पिता, चाचा चाची कुटुंब, सब ने मिलकर इस कथा का रसास्वादन किया है। इन्हीं के परिवार में विधायक जी शर्मा जी, क्या नाम है उनका, जीवन जी, शिवरतन जी शर्मा जी, जो हमें तो नहीं लगा कि ये विधायक हैं, क्योंकि सेवा में लगे रहे। विधायक होते ना तो एक कुर्सी पर बैठकर आदेश देते, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो। पर हमने देखा कभी ये सामने तख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी टेबल पर खड़े हो जाते हैं, कभी कोई काम करने लगते हैं, ऐसा लगता है। शिवरतन जी कहाँ हैं? जरा आओ, जरा इधर, एक शाल दो, जरा एक शाल दो। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, और बड़े दिल के साथ में आपने संभाला। हमको लगा नहीं कि आप विधायक हैं, आमदार खासदार जो भी भाव से, पर हमको नहीं लगा, हमें तो ये लगा कि शिव के भक्त हैं, शंकर का भक्त होना। राजनीति अपनी जगह पर है, पर सेवा अपनी जगह पर। आपकी कितनी भी फैक्ट्रियां हों, पर कभी आपके नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो कुछ नहीं तो आए हुए अतिथियों को पानी पिला देना, शंकर की सेवा हो गई साहब। तुम्हारे नगर में, गांव में, शहर में कहीं शंकर की कथा हो, 2 क्षण के लिए जाना, अपने जीवन को धन्य बनाना। फिर मिलेंगे, फिर आनंद के साथ 15 अगस्त से 21 अगस्त तक
शिव महापुराण की कथा परली बैजनाथ में। उसके बाद में 23 अगस्त से 29 अगस्त तक सुंदर आनंद के साथ कथा अपन श्रवण करेंगे हिंगोली महाराष्ट्र में। भाव से कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं और साथ में हमारे शिव रतन जी भैया जी जय जय श्री राधे। कुछ शब्द सभी कहना भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सदैव परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर विराम दिवस की कथा 7वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और मैं चाहूंगा श्री शिव रतन जी शर्मा आदरणीय विधायक